आज 15 अगस्त के दिन सम्मान से सम्मानित होने वाले सभी लाभार्थी, प्यारे बच्चों, आज का 15 अगस्त कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमारी आज़ादी को मिले हुए आज 75 साल हो गए हैं और इसे हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था, जो लगातार 75 सप्ताह तक चलेगा, अभी भी कंटिन्यू। आप सबके मन में ये भाव जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आता है, वो भाव किस तरीके से हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति इतना बलवती हो कि सिर्फ हमें देश दिखाई दे, न जाति दिखाई दे, न धर्म दिखाई दे। इन चीजों से बाहर जाते हुए हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो सिर्फ होना चाहिए देश का विकास। इस तिरंगा यात्रा का ये महत्वपूर्ण पक्ष है। इस तिरंगा यात्रा के दौरान राज्य सरकारों के निर्देश के अनुसार प्रत्येक घर में झंडे का लगाया जाना, उसके प्रति अपना समर्पित भाव रखना, ये है। इसके अतिरिक्त झंडा रैलियां निकालना, सभी लोगों का अपने झंडे के प्रति संपूर्ण भाव को व्यक्त करना, ये सब इस 15 अगस्त और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का सामूहिक रूप था। आज़ादी को प्राप्त करने के अंदर शहीदों ने न केवल अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, वरन ये भी शिक्षा उन लोगों ने दी कि जब ये देश आपको आज़ाद मिलेगा तो इस देश की संपूर्ण जिम्मेदारी भी आप लोगों की स्वयं की होगी। आप लोगों के द्वारा सरकारों को चुना जाएगा, लेकिन आपको जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था हमारा, उस संविधान में जब मूल अधिकार दिए गए थे तो मूल अधिकारों के साथ साथ में मूल कर्तव्य भी दिए गए थे कि जब हमें राज्य कुछ अधिकार प्रदान करता है तो राज्य इसके साथ में कर्तव्यों की अवधारणा भी रखता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी है, अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी है, और जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लिए भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। उनको स्वच्छ रखना, अगर हम क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे तो स्वच्छ भारत अपने आप ही हो जाएगा। अभी यहाँ पे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया वो निस्संदेह देश की एकजुटता, देश के प्रति समर्पण के भाव, इन सबको पैदा करता है लोगों के मन के अंदर। लेकिन ये भाव स्थायी होना चाहिए। ये भाव केवल एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, ये भाव हर समय हर मन में अपने समक्ष होना चाहिए। और हमारी संकल्पना ये होनी चाहिए कि यहाँ से या प्रत्येक व्यक्ति आगे उठ के उसे इस देश का नाम रोशन करना है, उसे विश्व पटल पर तिरंगा फहराना है। ये लक्ष्य लेके जाएंगे सभी आज यहाँ से। इसके अतिरिक्त मैं कुछ अन्य चीजों के बारे में भी आपकी जानकारी लाना चाहूंगा। करीब 2 साल तक हम कोविड जैसी महामारी से जूझते रहे। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम लोग, विभिन्न विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज, आप सब ग्रामीण भामाशाह, उन भामाशाहों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उन ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारा इतना सहयोग किया कि इस कोरोना की बीमारी से तो हम लगभग बाहर निकल ही चुके हैं, परंतु अभी एक और बीमारी लंपी डिजीज के नाम से हमारी गायों में हो रही है। उसके लिए भी राज्य सरकार पूर्णतः प्रयासरत है कि किस तरीके से इस समस्या का निदान भी समय पूर्व कर दिया जाए। जिला स्तर से राज्य स्तर से निरंतर गाइडलाइन जारी हो रही है, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट कर रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया का बहुत सहयोग रहता है हमारे साथ, ताकि हम सूचनाओं को जल्दी उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
आप लोग इसके बारे में अवेयर रहें और प्रशासन जो है पूरी तरीके से इसमें मुस्तैद रहेगा। कोविड काल निकल तो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस बात की लापरवाही कर रहे हैं कि जो एक बूस्टर डोज लगानी थी सबको, वो बूस्टर डोज के लिए सभी लोग आगे नहीं आए हैं। तो मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि वो बूस्टर डोज भी लगवाना सुनिश्चित करें। तिरंगे के बारे में 2 पंक्तियां हैं जो मैं भी कहना चाहूंगा। तिरंगा देश की शान है, तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही गंगा है, यही हिमालय है, यही हिंद की जान है। यही गंगा है, यही हिमालय है, यही हिंद की जान है। इन 3 रंगों में रंगा हुआ यह देश अपना हिंदुस्तान है, यह देश अपना हिंदुस्तान है। अब मैं उच्चारण करूंगा और मुझे आवाज आप सब लोगों से आनी चाहिए। वंदे मातरम और भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये मंच और ये जो आगे लोग बैठे ये गुंजायमान होना चाहिए इतनी दूर तक कि कम से कम किलोमीटर तक आवाज जाए हमारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ऐसा इनका पावन संदेश। अब मैं उन सब गणमान्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जो उपखंड स्तर पर सम्मानित होने जा रहे हैं। इसी बीच मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कोजी किट से कि आप पेन ड्राइव को पहले चेक करवा दें, अपनी तैयारी कर लें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में विराजमान उप जिला कलेक्टर बालोतरा श्रीमान नरेश जी चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें। साथ में एमएलए साहब से मेरा निवेदन रहेगा, श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब से, चेयरमैन साहिबा से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा और प्रधान साहब से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप चारों के कर कमलों से हम उपखंड अधिकारी महोदय के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर इनको सम्मानित करें। मेरा विनम्र अनुरोध ध्वज के नीचे पधारें और मैं अब नाम यहाँ से उच्चारित करूंगा सर कि मार्च पास्ट के ट्रुपों को आप नया संदेश दें। और इसी बीच आप देख रहे हैं मैदान के बीचों बीच मौलाना अबुल कलाम आजाद विद्यालय डंबल्स प्रदर्शन के लिए अपनी पोजीशन ले रहे हैं। समय को हम बचाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी प्रभारियों से निवेदन करूंगा कि आगे के कार्यक्रम को आप तैयार रखेंगे। इसके ठीक बाद म्यूजिक लेजियम के लिए गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी तैयारी में रहेंगे। अपना म्यूजिक की जो पेन ड्राइव है आप यहाँ पर दे दें। बच्चों को इस कार्यक्रम के पीछे की ओर तैयार रखें। इस समय मंच पर डंबल्स प्रदर्शन, इसके ठीक बाद म्यूजिक लेजियम प्रदर्शन गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। समय को बचाते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ में हम कार्यक्रम को चलाएंगे और आपके सामने डंबल्स प्रदर्शन। मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। 76वें स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ
कि आप सबको बधाई, आजादी के अमृत महोत्सव की आपको बधाई। जिन विद्यालयों ने यहाँ पर मार्च पास्ट किया, विविध कार्यक्रम दिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए, अपनी भूमिकाएं निभाई, उन सब छात्रों को, यूट्यूब चैनल, उनके प्रभारियों को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे।